everyone and welcome to episode 13 of स्टडी गाइड। आज की हमारी वीडियो है रिगार्डिंग दी पाक स्टडीज़ पेपर 1 हिस्ट्री का पेपर, और हम बात करेंगे अर्ली रिफॉर्मर्स की। इन तीनों अर्ली रिफॉर्मर्स को इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और हमारे पास तीन अर्ली रिफॉर्मर्स हैं: शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह। बिफोर वी स्टेप अहेड, लेट मी क्विकली गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड चेक ऑन दिस। अर्ली रिफॉर्मर से मुराद है वो लोग जो कि अर्ली एरा में थे हमारी हिस्ट्री के या फिर हमारी मेकिंग के, और जिन लोगों ने कोई ऐसी चीज़ की जिनकी वजह से उनको रिफॉर्मर यानी चेंज मेकर का नाम दिया गया है। ये जो रिफॉर्मर्स हैं तीनों, इन सब के कुछ बिलीव्स थे और इन सब की कोई ऐसी चीज़ें थी जिनकी आइडियोलॉजीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका नाम इधर दिया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब की कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम प्राइड में हेल्प किया जिन्होंने। ठीक है, always remember कि when we talking about Pakistan we're leading with the thought process of Muslims in the background, so remember that। एक क्वेश्चन जो इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, इन तीन रिफॉर्मर्स के साथ इकट्ठा जो एक क्वेश्चन आता है वो होता है 14 मार्क क्वेश्चन के हु among the three early reformers of Shah Waliullah, Sayyid Ahmad Badawi, Haji Shariatullah played the most important role in the revitalization of Islam in the early subcontinent, या फिर among the three, या फिर write about the क्या कहते हैं इसको, services of the following in the revitalization of Islam: Shah Waliullah, Sayyid Ahmad Badawi, Haji Shariatullah, या who do you think played the most important role? 14 मार्क क्वेश्चन में देयर ओनली ऑलवेज वन थिंग आस्क्ड फॉर दीस थ्री पीपल। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन आया ना, मैं वो बात कर रही हूँ। मैं आपको क्यों बता रही हूँ इसके पहले से, ताकि जब हम आगे बात करें तो आपको समझ आए कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ। इन तीनों से रिलेटेड हमेशा रिवाइटलाइजेशन इस्लाम से ही क्वेश्चन आए अबाउट हाउ दे डिड इट, व्हाई देयर वर्क्स इन द अर्ली सब कॉन्टिनेंटल एरा। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह से शुरू करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट अर्लीस्ट रिफॉर्मर थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तीन मेन हेडिंग्स यहाँ पर लिखी है शाह वलीउल्लाह की: अर्ली डिटेल्स, बिलीव्स, वर्क्स। अर्ली डिटेल्स आर ऑल फैक्ट्स, एवरीथिंग यू विल नीड टू नो अबाउट शाह वलीउल्लाह। अगर उनका 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो शाह वलीउल्लाह का रियल नेम था कुतुबुद्दीन। ठीक है, उनका रियल नेम था कुतुबुद्दीन। वो एक इस्लामिक रिफॉर्मर कह रही हूँ। उनका रियल नेम था कुतुबुद्दीन, एंड बिकॉज ऑफ हिज पाइटी ही वाज गिवन द नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। वलीउल्लाह यानी अल्लाह का वली। ठीक है, ही वाज एन इस्लामिक रिफॉर्मर, एन अर्ली इस्लामिक रिफॉर्मर, पीपल न्यू हिम बाय दैट। ठीक है, he believes in the modern Islam. Okay, he believes in the modern Islam, despises the sects and divisions between Muslims. Sects and divisions क्या थे? शिया सुन्नी। ठीक है, और इनकी एक और चीज़ थी, वो ये थी कि इनका एक वो था, मदरसा था, मदरसुल रहीमिया इसका नाम है, मदरसुल रहीमिया। इफ़ आई एम नॉट इंटायरली रॉन्ग तो वो शाह वलीउल्लाह के फादर का था, मगर शाह वलीउल्लाह कैरीड ऑन, और फिर आगे से उनके सन ने भी, उनके बेटे ने भी वो मदरसुल रहीमिया कैरी फॉरवर्ड किया था। सही है, दैट वाज ऑल अबाउट शाह वलीउल्लाह। फिर अबाउट हिज अर्ली डिटेल्स, and his starting date was 1703 to 1762, यानी his birth year to his death year। फिर इनके beliefs क्या थे? He believes that the Mughal Empire declined because Muslims were disunited. Mughal Empire declined due to the disunity of Muslims, और disunity of Muslims क्यों थी शाह वलीउल्लाह के हिसाब से? बिकॉज दे वर द लैक ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। ये एक और बिलीफ है। अब मैं आपको बता रही थी कि इन तीनों से रिलेटेड एक 14 मार्क का सवाल है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखें ना, बिलीव्स और वर्क्स को, आपका 14 मार्क का एक पैराग्राफ बड़ी आसानी से बन जाता है, पॉइंट और एनालाइजेशन वाला। इसलिए अभी हम जब वर्क्स की बात करेंगे, मैं आपको फिर बताऊँगी कि हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट योर आंसर। ही बिलीव दैट इट वाज नेसेसरी कुरान बिकेम मोर नोन। क्यों? कुरान के नोन होने से क्या होता है? पीपल वुड नो मोर अबाउट द कुरानिक टीचिंग्स। ठीक है, वांटेड टू फिनिश द सेक्टेरियन सिस्टम,
यानी ये शिया सुन्नी वाले जो सेक्ट्स थे, ही वांटेड टू फिनिश इट and he believed that all day-to-day life should be based on Islam. He believes कि अगर मुस्लिम्स का लाइफस्टाइल इस्लामिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी. अब शाह वलीउल्लाह के क्या काम थे, यानी what were his works that made him so known? First of all, he translated the Quran Pak into Persian. ठीक है, Persian at that time was the language, यानी state language of the Mughal Empire. So it helped in better understanding as well as help inculcate Islamic teachings in daily life. हर बंदा फिर कुरान पाक को इजी पढ़ सकता था. फिर he wrote 51 Islamic and other books. And other books. सही है. आई होप यू गाइस कैन रीड इट. मैं बहुत छोटा तो नहीं लिखी गई. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पर वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे नोट्स बनाने के लिए लिखे जाते हैं वैसे ही लिख रही हूँ. ठीक है. ही पार्टिसिपेटेड इन द 1761. अच्छा, इससे पहले रोट लेटर टू अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली हमने पीछे डिस्कस किया था, वाज वन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर जो कि मुगल एम्पायर में था, बट ही समहाउ प्रोटेक्टेड द मुगल एम्पायर फ्रॉम द पर्शियंस. तो इट वाज ड्यू टू शाह वलीउल्लाह दैट हैपेंड. ठीक है. एंड देन लास्टली ही पार्टिसिपेटेड इन 1761 वॉर अगेंस्ट मराठास. Why is this an important work? Again, he was in the war जिसने मराठास को डिफीट किया था. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क अगेन. तो ये सारे पॉइंट शाह वलीउल्लाह से रिलेटेड थे. एज ए सेड, हमारे जो ये हमारे रिफॉर्मर्स हैं ना, उनकी कोई इतनी ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है. उनके पास आपने ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं और याद रखना है कि इन मेन पॉइंट्स का क्या इफेक्ट था. अब मैंने आपसे बात की इस्लाम की रिवाइटलाइजेशन से रिलेटेड इनके सवाल आते हैं. ये जो पहले दो पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. ठीक है. आप इनको बहुत आला तरीके से लिख सकते हो. फिर आगे रोट लेटर टू अहमद शाह अब्दाली, ये भी आप लिख सकते हो. यू कैन से कि इट वाज हिज एफर्ट बिकॉज अहमद शाह अब्दाली वाज एन अफगान रूलर. अफगान वर मुस्लिम, सो इट वाज एन एफर्ट कि अगर कोई रूलर आता भी है उनके सर पे आफ्टर द मुगल्स, तो वो मुस्लिम तो होगा ना एटलीस्ट. तो इट वाज अगैन एन अटेम्प्ट टू रिवाइटलाइज इस्लाम. ठीक है. तो ये वर्क्स जो हैं इनके थे रिवाइटलाइजेशन ऑफ इस्लाम के. आगे चलते हैं. सईद अहमद बरेलवी. अभी हमने पीछे अहमद शाह वलीउल्लाह की बात की थी, तो हमने मोस्टली देखा कि शाह वलीउल्लाह वाज अ मैन ऑफ वर्ड्स. He translated the Quran, he wrote a letter, he used to write books. मगर सईद अहमद बरेलवी was extreme opposite of शाह वलीउल्लाह. He was more of a man of action. His birth year was 1786 and his death year was 1831. ठीक है. इनकी ज़िंदगी फुल ऑफ एक्शन थी. अर्ली डिटेल्स में बात करते हैं. ही वाज बॉर्न इन रायबरेली लखनऊ जो भी आप बुलाना चाहें. ठीक है. ही वाज एजुकेटेड इन मदरसा रहीमिया, जिसकी मैं भी पीछे बात करी थी. ठीक है. ही जॉइंट फोर्सेस विद आमिर खान इन 1810. ये फैक्ट्स हैं. ठीक है. अभी इनके आगे डिस्कशन करेंगे. लर्न यूजेज ऑफ यूरोपियन वेपनरी. ये सारे फैक्ट्स हैं. 4 मार्क क्वेश्चंस में ये बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं. वेपनरी. ठीक है. आगे चलते हैं. तो ये सारे फैक्ट्स हैं, यानी ही वाज बोर्न हियर, ही डिड दिस, ही न्यू दिस, ही वाज एजुकेटेड लाइक दिस स्टफ. जो सईद अहमद बरेलवी के बिलीव्स थे, अब उनकी बात करते हैं. SSAB भी कहते हैं. ठीक है इनको. तो इनके बिलीव्स क्या थे कि ओनली आर्म्ड पावर कुड एंड नॉन मुस्लिम टायरनी. ओनली आर्म्ड पावर कुड एंड नॉन मुस्लिम टिरनी. एक चीज़ याद रखें कि जो सईद अहमद बरेलवी थी, ही वाज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ नॉन मुस्लिम टिरनी. वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे सिर्फ, ही वाज अगेंस्ट एवरी नॉन मुस्लिम टिरनी, स्पेशली रंजीत सिंह के. ही वांटेड टू ब्रिंग बैक इस्लाम
बिकॉज ही अगेन बिलीव्ड कि जो इस्लाम की जो लैक ऑफ इस्लामिक टीचिंग थी उनकी वजह से द मुगल एम्पायर डिक्लाइन। ठीक है, तो ये इनके बिलीफ है, बड़े बेसिक बिलीफ है। अगेन लैक ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एक और बिलीफ है, बेसिक बिलीफ है। सारों के बिलीफ बड़े मैच करते हैं, इसलिए इनका जो सवाल है वो एक ही है, वाई दे वर्क फॉर द रिवाइवलाइजेशन ऑफ इस्लाम या हाउ दे वर्क। अब इनके जो काम थे, जैसे कि हमने ऊपर बात की, ही बिलीव्ड इन आर्म टावर, ही वाज द वन हु लॉन्च्ड द जिहाद मूवमेंट। He was the founder of the Mujahideen force या maker of the Mujahideen force. Mujahideen were the people who fought in the way of Islam. ठीक है? He defeated Ranjit Singh's forces once. He was a successful military leader. The only reason Sayyid Ahmed Bareilly failed was because he had a mole in his army. Military leader. ठीक है, अब इनकी बात करें अगर, तो बड़ी जिस कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल थे ये। जो फाउंडर ऑफ द मुजाहिदीन फोर्स थे, ही वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द मुस्लिम्स टुगेदर अंडर वन बैनर। तो यूनिटी बना ली इन्होंने, ठीक है, यूनिटी क्रिएट कर ली। फिर लॉन्च द जिहाद मूवमेंट। दिस वाज द फर्स्ट एवर आर्म्ड मूवमेंट इन द वे ऑफ इस्लाम या फिर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, अब जैसे मर्जी लिखना चाहें। ठीक है, देन ही डिफीटेड रंजीत सिंह फोर्सेस अनसक्सेसफुल मिलिट्री। ये दोनों इसी चीज़ पे इनकलकेट करते हैं कि ही वाज एबल टू इंस्टिल द पावर ऑफ मुस्लिम्स या यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड एक्सप्रेस इट टू एवरीवन एल्स। तो ये मैंने आपके 3 पॉइंट्स ऑन सैयद अहमद बरेलवी विद एनालिसिस बता दिए। दिस वाज अबाउट Sayyid Ahmed Bareilwi, his early details, his beliefs, his works, how they influenced, and everything you wanted to know about him. अब हाजी शरीयतुल्लाह पे जाते हैं, he is the third and last reformer जिनके बात करेंगे। इनकी early details इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। He was born in 1781, died in 1840. He was born in Faridpur, East Bengal. He was the one who led out was the founder of the Frizi movement. ठीक है, और इनके बारे में आप ये बता सकते हैं कि he had a very, or you can see he was very influential in the subcontinent. ठीक है, अब आगे इनके बिलीव्स की बात करते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह was the kind of person who believe in the pillars of Islam। मतलब उनका मानना था कि जो pillars of Islam है अगर उनको फॉलो किया जाए तो सब हो। तो he believed कि India had become a Darul Harb. Darul Harb is a land of enemies। ठीक है, and he believed कि Muslims had moved away from the true Islam। मतलब वो इस्लाम पे थे मगर not the real Islam, and he was very right, moved away from true Islam। He was both a man of action and a man of words। He was both। ठीक है, he supported the idea of jihad against non-Muslims, idea of jihad against non-Muslims। ठीक है, and lastly what he believed was के following Islamic guidelines would bring us back on track। ठीक है, ये इनके बिलीव्स थे। आगे अब इनकी जो काम थे अगेन बहुत वेल नोन थे हाजी शरीयतुल्लाह भी। इनके जो वर्क्स थे उनमें हमारे पास आ जाते हैं ही लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट। फ्राइजी मूवमेंट क्या थी? इट वाज अ मूवमेंट जो कि लोगों को पिलर्स ऑफ इस्लाम यानी फ़राइज़ जिनको हम कहते हैं उर्दू में, उनकी तरफ उनको अपनी ज़ेरी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करने पे
उमादा करती थी, यानी फोर्स करती थी. फिर ही emphasized on praying for अच्छा फिर he helped peasants stand up against ruthless या tyrannical rulers. ये बड़ा इनकी ये जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये दो इनके काम ही हैं जो कि मतलब हाईलाइटेड है हमारी बुक के अंदर. मगर इन दोनों काम का जो इन्फ्लुएंस है ना वो 2-4 में आ जाते हैं. ठीक है. हिज लॉन्चिंग ऑफ द फ्राइजी मूवमेंट और या फिर हाँ हिज लॉन्चिंग ऑफ द फ्राइजी मूवमेंट ब्रॉट समहाउ स्पिरिचुअल रिवाइवल. ठीक है. क्योंकि लोगों को फ्राइज ज़्यादा वो वर्ड सूटेबल लगा देन एनी अदर. मतलब वो काफ़ी मतलब हिट किया उनको. ठीक है. एंड देन दिस ऑल्सो गेव इनकरेजमेंट टू मुस्लिम्स. ये आपके 2 एनालिसिस बता रही हूँ मैं. ठीक है. ये चीज़ और फिर ये हेल्प पेजेंट्स. दिस ब्रॉट और कॉस्ट दिस हैड एन इम्पॉर्टेंट political and concerning effect on the Hindus. भाई जब एक आम आदमी खड़ा होता है तो वैसी ज़मीन थरथरा उठती है. तो when he made peasants stand up against the tyrannical rulers, everyone was concerned. He caused great concern. And then when this concern was caused, people also felt, Muslims felt strong. जैसे मैं यहाँ पे बात की, felt encouraged, they felt strong because of Haji Sharitullah's attempts. His works are further carried on by his son as well. वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. So this is all about Haji Sharitullah, his beliefs, his works, his early details. He is one of the इनकी हाजी शरीतुल्लाह हमारे अर्ली फॉर्मेट में सबसे मिनिमल इनके बारे में बात हुई है. तो इससे देयर इज़ नॉट अ लॉट दैट यू नो अबाउट हिम. बट इनके ये जो 2 काम है और इनके जो एनालिसिस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर 14 मार्क क्वेश्चन. सो गाइस दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दी एपिसोड 13 ऑफ स्टडी गाइड. आज हमने तीनों अर्ली रिफॉर्मर्स को कवर किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया है अर्ली रिफॉर्मर्स जो हैं अर्ली रिफॉर्मर्स जो हैं इनके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं है. बस आपको उनके मेन पॉइंट्स और उनका जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो याद रहना चाहिए. ऑल द पॉइंट्स दैट आई मेंशन ओवर हियर विल बी ऑन आवर वेबसाइट. यू कैन चेक देम आउट ओवर देयर एज वेल. रिटन मिलेंगे आपको. इसी आप नोट्स प्रिंट कर सकते हैं या अपने पे सेव कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी कोई प्रॉब्लम हुई तो डू कमेंट डाउन बिलो. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ. इसके अलावा आई होप यू एन्जॉयड. बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़. कीप स्टडिंग हार्ड एंड डू मेक श्योर कि आप बुक से ये चैप्टर पढ़ें. बेस्ट ऑफ लक.